नादान, मेरे हुसैन का मातम करने वाले, मातम करना है तो यजीद का कर, मातम करना है अमर साहब का कर, मातम करना है शिमर का कर, मातम करना है उबैदुल्लाह बिन जियाद का कर। बदबख्त, क्योंकि मातम मरे का किया जाता है, जिंदों का मातम नहीं हो। इस्तिकामत पर तेरे फिदा है आए दस्ते हुसैन, नदिया हाथ में बदबख्त के बैअत के लिए, और नाव है आले नबी, नज्म है असहाबे रसूल। नाव है आले नबी, नज्म है असहाबे रसूल। लिल्लाहिल हम्द, ये मुज़्दा है इस उम्मत के लिए। लिल्लाहिल हम्द, ये मुज़्दा है इस उम्मत के लिए, इसमें कोई शक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे एक हाथ में दामने अहले बैत है, दूसरे हाथ में दामने सहाबा है। क्यों ना हो, प्यारे मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, उहिब्बु अहले बैती, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। आका करीम से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपके अहले बैत से मोहब्बत क्यों? मेरे आका फरमाते इसलिए, आप मेरे आका फरमाते हैं उहिब्बु अहले बैती, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। तो लोगों ने पूछा हुजूर क्यों? तो मेरे आका ने फरमाया, अगर दुनिया आखिरत में कामयाबी चाहते हो, अगर दुनिया आखिरत में कामरानी चाहते हो, अगर चाहते हो तुम्हारा क्या कहते हैं मुकद्दर जन्नत हो जाए, अगर चाहते हो कि दुनिया और आखिरत की कामयाबियां तुम्हारे कदमों में हो, तो रब के महबूब फरमाते हैं मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, फिर मकाम तेरा ये होगा कि हुसैन तेरे होंगे, मुस्तफा तेरा हो जाएगा। हुसैन तेरे होंगे, सैयदा तेरी होगी, मौला अली तेरे होंगे, उनकी औलादें तेरी होंगी, और खुद मुस्तफा तेरे होंगे। क्यों? सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत तभी तो फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं जो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। वाह वाह वाह, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अब मुस्तफा प्यारे से पूछो, या रसूल अल्लाह, आपको सबसे ज्यादा किसकी मोहब्बत है? आप फरमाते हैं सैयदा से मोहब्बत करो, सैयदा की चादर से मोहब्बत करो, और उनकी तमाम तालीमात से मोहब्बत करो। मेरे आका फरमाते हैं मौला अली से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो, फातिमा से मोहब्बत करो। या रसूलल्लाह, फातिमा कौन है? आका करीम फरमाते हैं फातिमा वो है कि जो मेरा जिगर का टुकड़ा है, जो मेरी रूह है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा प्यारे फरमाते हैं फातिमा मेरी रूह है। अब जरा गौर करें कि रसूल कायनात की रूह है, और खुद कायनात की रूह फातिमा को अपनी रूह कहे। अब बताओ फातिमा का मकाम क्या हो? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। फातिमा का मकाम क्या होगा? अब यहाँ गौर करने का मकाम हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन सैयदा फातिमा ज़हरा से कहती हैं, आप बताएं कि आप अफजल हो। सुभान अल्लाह। आप पूछती हैं आप अफजल हो कि मैं? सैयदा फातिमा कहती हैं अफजल तो मैं। क्यों? कहा मैं हुजूर की बेटी। मुफ्ती साहब बुला रहे हैं, आप लोग जो है इस्तकबाल करें। अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली या अली या अली। आप हज़रात जो है तशरीफ रखें, आप बस मुफ्ती साहब का खिताब होने वाला है, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। तो हजरत सैयदा आबिदा ताहिरा फातिमा ने कहा अफजल तो मैं हूँ। आप फरमाती हैं वो कैसे? कहा मैं हुजूर की बेटी हूँ, आका करीम की ज़ौजा हजरत सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं अफजल तो मैं हूँ। कहा वो कैसे? कहा इस तरह अफजल मैं हूँ क्योंकि जन्नत में नबी ने फरमाया हर औरत अपनी शौहर के साथ रहेगी, तुम अली के साथ रहोगी, मैं मुस्तफा के साथ रहूंगा। तुम अली के साथ, मैं नबी के साथ। अफजल कौन हुआ? तो सैयदा आयशा सिद्दीका ने जब इतना कहा, हजरत फातिमा ज़हरा का चेहरे अक़दस उतर गया, नजर झुक गई। तो सैयदा फातिमा ज़हरा से हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है गमगीन न हो, मैंने तो ऐसे ही कह दिया, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं तो हर दुआ में अल्लाह से मांगती हूँ कि काश मुझे रब फातिमा के बालों में से एक बाल बनाया। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहें
सुभान अल्लाह। हमार बैठिए आपकी खुली है, आप बस है। सुभान अल्लाह। कोई जाइएगा मत जब तक मुफ्ती साहब की बिला का खिताब ना हो जाए। आप लोगों की बड़ी आदत खराब है, जहाँ वो दो चार शेर इधर उधर मारा, फटाफट फटाफट आप भी ये कैच किए, वो भी कैच करवाया, जेब में रखे, गले में डाला, कान में डाला, और उसके बाद में वो अपनी जगह गया, आप अपनी जगह गए। यही वजह है कि कुछ नहीं आता जाता। जब तक तकरीर नहीं सुनोगे, असल खिताब होता है, उसको नहीं सुनोगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला क्यों गए थे? इक़्तिदा। किसी से पूछ लो, जितने लौंडे मातम करते हैं, सीना जितने करते हैं, एक से भी पूछ लिया जाए तारीख के वर्ग के अव्वल का भी उसे इल्म नहीं है, मगर बातें बड़ी लंबी लंबी करते हो। इसलिए मेरे अज़ीज़, कुल मिला के मतलब ये है कि तारीख़ करबला जब बयान किया जाए तो कम से कम इतना जानो कि किरदार हुसैन क्या है। मेरा इमाम करबला के मैदान में गया, ईमान से बताओ कि हुसैन की जंग किससे? हर शख्स कहेगा यजीद से। बोलो यजीद से। ऑपरेटर साहब सो गए, जरा आवाज तेज करो, मेरी आवाज थोड़ा बेटी है। पूरे मजमे में किसी से पूछो, करबला में हुसैन की जंग किससे थी? हर शख्स कहेगा यजीद से। बोलो यजीद से। कितने लोग जानते हाथ उठाएं यजीद से? अरे उठाओ, डरो मत, कुछ कहेंगे नहीं। यजीद से सारे लोग ही जानते हैं, लेकिन असल ये है कि हुसैन की जंग यजीद से नहीं थी, यजीद के किरदार बद से थी। यजीद के किरदार बद से थी, बद से। यजीद शराबी था, यजीद जुआरी था, यजीद नमाज नहीं पढ़ता था, यजीद नाच देखता था, यजीद के अंदर तमाम कमियां थी। मेरे हुसैन की जंग एक शराबी से थी, एक जुआरी से थी, एक नशेड़ी से थी, एक क्या कहते हैं इस्लाम में रखना पैदा करने वाले से थी, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले से थी। अल्लाह अल्लाह, पता चला इमाम आली मकाम को नफरत शराब से है, इमाम को नफरत जुआ से है, इमाम को नफरत खुराफात से है, इमाम को नफरत तर्क नमाज से है। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, जितने अलम उठाते हैं, जितना सीना पीटते हैं, वही शराबी भी है, वही बेनमाजी। बहुत बेनमाजी वही है, सबसे आगे वही होते हैं। हम हुसैन के चाहने वाले हैं, हम हुसैन के चाहने वाले हैं। ओ बदबख्तो, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुमने मुहर्रम के महीने में मुहर्रम की बेहुरमती की है, तुमने हुसैन के नाम पर हुसैन की बेहुरमती की है, इमाम आली मकाम की शहादत पर हुसैन की शहादत की बेहुरमती की है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा इमाम करबला में गया था नमाज की हुर्मत बचाने, मेरा इमाम करबला में गया था कुरान के कानून को बचाने, मेरा इमाम करबला में गया था नमाज की हुर्मत को बचाने। सुन्नियों, अगर सच्चे सुन्नी हो, अगर इस बात का एहसास है कि तुम्हारे दिल में हुसैन की मोहब्बत का चिराग है, अगर इस बात का एहसास करते हो कि इस्लाम पर हुसैन की कटी हुई गर्दन के एहसान है, तो बोलो इमाम हुसैन से आज से हम तौबा करते हैं। मेरे इमाम, आज से हम वादा करते हैं, मुहर्रम खत्म होने से पहले हमने वादा कर लिया है, हुसैन तू करबला गया था, 3 दिन का भूखा था, हम रोजा रखेंगे। तो कुरान के लिए गया था, हम कुरान पढ़ेंगे। तो नमाज के लिए गया था, हम नमाज की पाबंदी करेंगे। तुझे शराब से नफरत थी, हमने शराब छोड़ दी। तुझे जुआ से नफरत थी, हमने जुआ छोड़ दिया। तुझे खुराफात से नफरत थी, हमने खुराफात छोड़ दी। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैदान करबला के जर्रे जर्रे से आवाज आएगी, मेरे दीवाने इस वादे पर अड़ा रहे, रहती जिंदगी तक वादा निभाना तेरा काम है। जन्नत मैदान कयामत में नाना से कहकर जन्नत दिलवाना मेरा काम है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सौदा करबला, सौदा करबला, गुलशने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर अफसोस का मकाम है, मुहर्रम का महीना आता है, जैसे चांद दिखता है, सबके जिस्म पर सीने पर सवार शैतान सवार हो जाता है।
अब देखिए बताओ हो कल कौने दिन की किया है एक दूसरे, और इसमें कोई शक नहीं, लोगों ने बताया भी यहाँ तक कि लोग सिर्फ बदतमीजी बेशर्मी बेहयाई करने के लिए गांव-गांव ढूंढते हैं। हक है, बेशक हक है। बदतमीजी बेहयाई बेशर्मी के लिए लौटे जाते हैं। ईमान से बताओ यहाँ से लेकर वहां पूरी दुनिया में आप बार बार सुनते हो हजरत साहब रसूल हजरत साल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हुसैन को शहीद किया गया, इमाम आली मकाम को शहीद किया, शहीद करने के बाद आपके जिस्म से कुर्ते तक अंगूठी तक उतार और हुक्म दिया कि घोड़े से हुसैन के जिस्म को कुचला जाए, हड्डियां चकनाचूर, अहले बैत तहार के खेमे को जला दिया। बेयारो मददगार मैदान करबला की वो शाम, न कोई पूछने वाला न कोई टोकने वाला, सैयदा आबिदा ताहिरा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी तशरीफ रखती, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी बैठे हैं तशरीफ रखते हैं। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर से सुनिएगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मैदान करबला के बाद आप फरमाते हैं जब मैं ढोल की आवाज सुनता हूं तो मेरा बाबा हुसैन याद आता है। जब मैं ढोल सुनता हूं, ढोल की आवाज, तो मुझे मेरा बाप हुसैन याद आता है। किसी ने पूछा हुजूर क्यों, तो फरमाया इसलिए कि दमिश्क में यजीद ने ढोल बजवाया। हुसैन का सराया बाबू शाह से जब लाया गया, हज़रत साल कहते हैं मैंने लोगों को नाचते कूदते ढोल बजाते देखा, तो मैंने उनसे पूछा ये क्या है, तो कहने लगे गद्दार माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, गद्दार हुसैन का सर तोहफे के तौर पर यजीद के पास आ रहा है, यजीद के हुक्म से ढोल बजा रहे हैं। ये मुल्ले ढोलकी मुल्ले नेट में सर्च करके, ये दलील नहीं है, किसी की बात दलील नहीं होती, दलील कुरान सुन्नत है। हक है। कोई मौलवी यूट्यूब पे बक दे कि कुरान में भैंस का जिक्र नहीं, तो लोग मान लेते भैंस का नहीं, भैंस की कुर्बानी क्यों करते हो? इन अक्ल के अंदर को ये भी नहीं पता है कि बड़े जानवरों के ज़माने में भैंस भी शामिल, हर चीज का जिक्र कुरान में आएगा, पंच वक्त नमाज का जिक्र कुरान में है उस कुरान में है। अब वो ढोल की मौलवी जो वहां बरेली के पड़ोस में बैठकर भौंक रहा है, जब बग़्ज़-ए हुजूर अज़रीमिया जो दिल के अंदर भरा हुआ है वो बग़्ज़ निकाल रहा है, किसी मौलवी कह दे ढोल बजाओ, बजाने लगोगे? शरीफ आदमी ढोल बजाता है? बताओ मुझे। इसमें अगर कोई शरीफ आदमी खड़ा हो जाए, कोई नमाजी हो, डॉक्टर हो, बालिस्टर हो, क्या कहते हैं, इंजीनियर हो, वकील हो, या अपने घर का कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी हो, उसको चौराहे पे खड़ा कर दो, ढोल दे दो, बजाओ, बजाओगे? बाप मर जाए बजाओगे? नहीं बजाएगा, कोई नहीं बजाएगा। अल्लाह अल्लाह। हज़रत सैयदना गौस मोहम्मद क्या कहते हैं अली पूरी रहमतुल्लाह अलैह 10वीं मुहर्रम का दिन है, आप मस्जिद में बैठ कर कुरान की तिलावत कर रहे हैं, उधर से मातमी जुलूस निकला ढोल ताशे के साथ, कोई आया मस्जिद के अंदर, कहने लगा आप सैयद साहब? कहा जी मैं सैयद साहब। कहा सैयद साहब हो, आपको अपने बाबा के मरने का गम नहीं? मुझसे ज्यादा किसको गम होगा? कहा अगर गम है तो मातमी जुलूस में शामिल होगा। मेहंदी निकली है, ढोल बज रहे हैं, ताशा बज रहा है, आओ तुम भी बजाओ, मातम करो। आप चीख उठे, आप फरमाते बदबख्त, मेरे बाबा का मातम करने वाले, मेरे बाबा का मातम क्यों करता है? मेरा बाबा मैदान करबला गया, कुरान तूने नहीं पढ़ा? वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात,
नादान, मेरे हुसैन का मातम करने वाले, मातम करना है तो यजीद का कर, मातम करना है अमर साहब का कर, मातम करना है शिमर का कर, मातम करना है उबैदुल्लाह बिन जियाद का कर। बदबख्त, क्योंकि मातम मरे का किया जाता है, जिंदों का मातम नहीं हो। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अब ईमान से बताओ किसका मातम होता है? अब सुनो, मुल्ला बाकर मजलिसी अपनी किताब उयूनुल जलालुल उयून के अंदर लिखता है, क्या लिखता है कि हम मातम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद ने जो गलतियां की थी उसका कफारा अदा करते हैं। अब सुन्नियों, आप बताओ कि किसका कफारा अदा करते हो तुम? तुम्हारे बाप दादा ने हुसैन के साथ गद्दारी की है, बोलो की है? जिसके साथ की हो हाथ उठाओ, कोई उठा सकता? तो वो कहता है मुल्ला बाकर मजलिसी शियों का बहुत बड़ा आलिम है, वो कहता हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने आबाओ अजदाद की गलतियों का कफारा अदा करते हैं। अल्लाह अल्लाह, इन शियों ने उठाकर सुन्नियों को दे दिया। खुदा की कसम, आज जितना सुन्नी सीना फाड़ता है, शिया पीछे चला गया, ये सुन्नी आगे चला गया। सर किसका फूट गया? सुन्नी का। सीना किसका फाड़ा? सुन्नी का। पीठ किसकी लाल है? सुन्नी का। क्या कहते, मुंह किसका, थप्पड़ किसके मुंह पर पड़ा? सुन्नी के। और ये बेचारे आओ ना देखे ताओ, और ऐसा लगता है बस अभी चीर के हिंदुस्तानी दर्श उधर कर देंगे, जमीन फाड़ देंगे, और उसके बाद आएंगे घर। अगर एक भी कोई मामला हो जाए तो बन जाते चूहिया। मर्दानगी दिखाना है तो वहाँ नहीं दिखाई जाती है, मर्दानगी दिखाना है तो वहाँ जहाँ इस्लाम को सख्त जरूरत होती है। सुभान अल्लाह, हक है, बेशक सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, खराब लगने वाली बात नहीं है, हर साल जलसा कराते, हर साल आपको समझाया जाता है, मगर समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि शैतान घुस जाता है, वो अच्छे अच्छे रंगीन दुनिया की तमाम तस्वीरात आपको दिखाना शुरू कर देता है। चलो ना वहाँ पर खुराफात है, चलो ना वहाँ नक्शा मारेंगे, चलो ना वहाँ बिहाई करेंगे, चलो ना वहाँ बेशर्मी करेंगे। तुम क्या समझते हो मैदान करबला से तुम्हें फैज मिलेगा? नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है, सुन्नी मेले में है, 10 मुहर्रम का दिन है, सुन्नी डांस कर रहा है, 10 मुहर्रम का दिन है, सुन्नी नाच रहा है, 10 मुहर्रम का दिन है, सुन्नी खुराफात में मुब्तला है। ये 10 मुहर्रम कौन है? अरे बदबख्त, जरा सोच, दिल पे हाथ रख के, 10 मुहर्रम वो है कि खेमे में ज़ैनब तड़प रही है, खेमे में सकीना तड़प रही है, खेमे से आवाज आती है मेरा भैया घोड़े से गिरा है, खेमे से आवाज आती है मेरा बाबा घोड़े से गिरा है। 10 मुहर्रम है, तलवार उठी है, बर्क में लहराई है, हुसैन के गर्दन पर पड़ी है, मेरा हुसैन जमीन पर है। जिस दिन तुम खुराफात करते हो उस दिन जमीन रोती है आसमान। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, हक है। 10 मुहर्रम को क्या करते हैं? हमारी बहन बेटियां बहुएं, हमारे भाई रिश्तेदार सब मेला ठेला, बोलो जाते कहाँ जा रहे हो? ताजिया दफन कर जी, ताजिया दफन नहीं किया जाता। अगर ताजिया बनाना है तो रोजे की शक्ल में बनाओ, जिस तरह गुंबद खदरा बनाते, जिस तरह मक्का मुअद्दमा बनाते हो। बनाने के बाद आप घर में रखो, ताज़ीम एक जगह रख दो, फिर मुहर्रम आए फिर निकाल लो, फिर रख दो, फिर मुहर्रम आए फिर रख दो। ये तरीका है, मगर मुरव्वजा ताज़ियादारी तो बिल्कुल ही हराम है। अब देखो, ताजिया के साथ लोग घोड़े भी बनाने लगे, दुलू भी बनाने लगे, आंख मुंह नाक कान हीरा फेरी पता नहीं क्या क्या बनाना शुरू कर दिए। आला हजरत ने बहुत दूर से देखकर फतवा दिया, सैयदी सरकार आला हजरत ने मुरव्वजा ताजियादारी जो हराम की है। मेरे आला हजरत बड़े दूर अंदेश थे, आप जानते थे कि अभी यहाँ बनाएंगे, थोड़ा सा और छूट दे दो, आज बनाए हैं गुंबद, कल बनाएंगे ऊंट, परसों घोड़ा, नरसों पूरा पूरा मुजस्समा तैयार कर
देंगे। और यही आजकल हो रहा है। इसलिए मेरे अजीजों, कहने का मकसद ये है, बस मैं अपनी बात यहीं पर खत्म कर दूं। मुहर्रमुल हराम का जब महीना आए, आप इतना जान लें, मेरे हुसैन की मेरा हुसैन का एक मिशन था। मिशन, मेरा हुसैन का मिशन क्या था? करबला एक मिशन लेकर गए थे। नबी रहमत के साहबजादे से जब मक्का से क्या कहते हैं, मक्का से आप कुफा जा रहे थे, तो सहाबिया रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने पूछा, आप इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं जाने के लिए? तो हुसैन ने यही तो कहा था कि हमने अपने नाना को जबान दी है, हमने अपने नाना हुजूर से वादा किया है। अल्लाह अल्लाह, गोया मेरा हुसैन कह रहा है, हम एक मिशन लेकर जा रहे हैं, हम एक मिशन लेकर जा रहे हैं, हम एक मिशन लेकर जा रहे हैं। और करबला से तमाम अपने चाहने वालों को ये पैगाम दे दिया, मेरे चाहने वालों, जिस मिशन को लेकर मैं आगे चला था, जिस मिशन को लेकर मैं आगे बढ़ा था, अली अकबर के साथ, अली अहमद असगर के साथ, हजरत कासिम के साथ, अब्बास लंबरदार के साथ, मुख्तसर सा काफिला है, मिशन बड़ा तगड़ा है, हुसैन लेकर चले हैं। और जब मिशन पाए तकमील तक पहुंचा, मेरा हुसैन शहीद हुआ और पूरी दुनिया के मुसलमानों को, अपनी उम्मत के, अपने नबी, अपने नाना की उम्मत के एक एक बच्चे को यह सबक दे दिया है कि मेरे दीवानों, अगर तुम्हारे दिल में मेरी जरा सी भी मोहब्बत है तो जिस मिशन को लेकर चला था उसको आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। अगर रास्ते में उबैदुल्ला आए तो चल देना, रास्ते में शिमर आए तो चल देना, रास्ते में अगर अमर साथ का लश्कर आए तो चल देना। और इन दुश्मनों को बता देना कि हुसैन तो करबला में शहीद हो गया, मगर उसको जिंदा रखने के लिए उसके रूहानी बेटे जिंदा हैं, उसके रूहानी बेटे जिंदा हैं। फिर अल्लाह की इज्जत की कसम, मैदान करबला में जब प्यास से गला सूख रहा होगा तो जामे कौसर पिलाने वाले हुसैन होंगे और पीने वाले हम सब हुसैन के गुलाम। मिशन को पकड़ के चलो। और जब मुहर्रमुल हराम का मुक़द्दस महीना आए तो उसकी मलहूज रखते हुए खुराफात के करीब न जाओ। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आप अगर इस पर अमल कर लेंगे इंशाअल्लाह पूरा जलसा अल्लाह की बारगाह में शफ़क़त कबूलियत से नवाज दिया जाएगा। अब बिला ताखीर के अब नाशरीफ एक नाशिब सुनने के बाद बस आप फौरन इत्मीनान सुकून के साथ बैठे। बड़ा अच्छा खिताब आपको सुनने को मिलेगा और एक बेहतरीन गुफ्तगू आपको सुनने को मिलेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।